दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये मार्केट्स में जो ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी चल रही है जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं। तो उसके बाद से अगर हमें लमसम करना हो मार्केट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ देखिए कभी ना कभी मिल ही रही है लमसम करने की, तो फिर किस तरह के बढ़िया फंड्स हो जहां हम लमसम करें और जहां हमें इस बात की तसल्ली हो कि भैया कुछ भी हो जाए हमारा पैसा ज़ीरो नहीं होगा और हाँ रिटर्न्स भी हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, हायर मिलेंगे। तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों ये तो आपने देखा ही है जिस दिन रिजल्ट्स आए थे 4 जून को, और ऑब्वियसली एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स नहीं आए, बीजेपी को उतनी सीट्स नहीं मिली, सिंगल मेजोरिटी वो नहीं बन पाए, तो उसकी वजह से मार्केट्स ने क्या खतरनाक उस दिन गिरावट दिखाई थी। मार्केट्स जो है बैंक निफ्टी में तो लोअर सर्किट लगते लगते उस दिन बचा था और निफ्टी भी अच्छी खासी 7-8% की धमाकेदार गिरावट उसने दिखा पाई थी। तो ऑब्वियसली बड़ी तगड़ी गिरावट थी। उसके अगले दिन क्या हुआ, 5 तारीख को मार्केट्स रिकवर हो गए, थोड़े से क्यों रिकवर हुए, क्योंकि भाई मार्केट्स को फिर ये उन्होंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, मोदी साहब जो है पूरी मेजोरिटी से तो नहीं आए बट सरकार तो एनडीए की बन रही है, तो वो फर्क आपको देखने को मिला। तो इस तरह की जो गजब की वोलेटिलिटी उसमें आपको मौके मिलते हैं मार्केट्स में, और ऐसे मौकों में ना लमसम को हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है लमसम आप तब करो जब मार्केट धमाकेदार गिरे, जैसे 4 जून को गिरी थी, उस समय भी आप लमसम कर सकते थे। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं लमसम के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। अब पहले की वीडियोस में मैंने आपको हमेशा कहा है कि फ्लेक्सी कैप फंड को आप जरूर कंसिडर करें अगर आप लमसम करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूं थोड़े से एग्रेसिव फंड्स की जिनमें भी लमसम करके हम चल सकते हैं, स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है। अब दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि ये जो लमसम हम करेंगे, अगर हायर रिस्क एपेटाइट से हम करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स की और मिड कैप फंड्स की। अब इनमें होती है जबरदस्त वॉलेटिलिटी। ये फंड जब दोस्तों गिरना शुरू करते हैं तो ऐसा गिरते हैं कि बस भूचाल आ जाता है इनके अंदर, ऊपर से आधे आधे भी ये फंड्स हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन का डर हमेशा रहता है। तो ऐसे में आज मैं दोस्तों आपके पास 2 ऐसे फंड्स लेके आया हूँ जो कि जिनमें से एक स्मॉल कैप फंड है और एक मिड कैप फंड है। और इन दोनों फंड्स में अगर आपको मौका मिलता है, मार्केट्स में क्रैक आता है बहुत ज़्यादा, तो फ्लेक्सी कैप फंड के साथ साथ इन फंड्स में भी थोड़ा सा अपना लमसम आप करने के बारे में स्टडी जरूर करना, क्योंकि इन फंड्स के थ्रू जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है अल्फा। अब किस तरह से ये फंड्स आपके कम रिस्की हैं, ज़्यादा सेफर है, एज पर सेफ तो कुछ नहीं होता मार्केट से, बट ज़्यादा सेफर है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स फंड्स की। दोस्तों सिर्फ निफ्टी का इंडेक्स फंड नहीं है, हमारे पास स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी इंडेक्स फंड है, हमारे पास मिड कैप स्टॉक्स का भी इंडेक्स फंड है। तो आज मैं इन्हीं इंडेक्स फंड्स की बात कर रहा हूँ। अब पहले ही बता दूं, मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। इंडेक्स फंड का दोस्तों सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि अगर आप किसी निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में निवेश करते हो तो भाई एक बात तो तय है कि आपका पैसा जो है ना पूरी तरह से जीरो नहीं होने वाला। रीजन बीइंग कि ये इंडेक्स होगा, इसमें जो भी खराब कंपनीज होगी इनको निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि इन इंडेक्स फंड्स के अंदर खराब कंपनीज को बाहर निकाल दिया जाता है और अच्छी कंपनीज को वापस अंदर इंडेक्स में डाल दिया जाता है, तो ये इंडेक्स हमेशा चलता रहता है। दूसरे, जितना ये इंडेक्स आपका चलेगा उतना ही इंडेक्स फंड जो है आपको रिटर्न देगा, सब्जेक्ट टू अ वेरी स्मॉल ट्रैकिंग एरर। तो इस बात का ध्यान रखो, तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं है, आपको नींद अच्छी आएगी। और दूसरे, जिस प्रोपोर्शन में दोस्तों इंडेक्स फंड में कंपनीज होंगी, जिस परसेंटेज में, उसी प्रोपोर्शन में आपके पास भी वो कंपनीज आपके फंड में भी होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड की। दोस्तों मैं रिपीट कर दूं, निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। यहां से दोस्तों मैं बात कर रहा हूं HDFC निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। क्या करेगा साहब, ये सिंपली निफ्टी का 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है, जिसमें कि देश की जो सबसे पहली 250 स्मॉल कैप कंपनीज है उनका ये फंड, उनका ये इंडेक्स है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ये इस इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। इस इंडेक्स में जिस प्रपोर्शन में वो 250 स्मॉल कैप कंपनीज होंगी, उसी प्रपोर्शन में HDFC के फंड में भी वो कंपनीज होंगी। जो कंपनी जैसा वहां पर परसेंटेज रिटर्न देगी वैसा ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जितना वो इंडेक्स एक दिन में बढ़ेगा या घटेगा, उतना ही HDFC निफ्टी 250 स्मॉल कैप फंड बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इंडेक्स फंड के और भी वैसे ही बहुत फायदे हैं दोस्तों। आपको एक्सपेंस रेशियो आपको लगना नहीं है, ना के बराबर लगता है। ट्रैकिंग एरर थोड़ा बहुत होता है और बाकी कोई आपको यहाँ पे खर्चे देने होते नहीं है। तो पूरी की पूरी जो कमाई है वो आपकी हो जाती है। अब क्योंकि ये दोस्तों स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड है, कोई ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड नहीं है। यहाँ पे दोस्तों छोटी स्मॉल कैप कंपनीज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कंपनीज, जो कि आगे जाके बड़ी मिड कैप से बड़ी लार्ज कैप से बन सकते हैं। तो जब ये ग्रो होती हैं तो इन इंडेक्स फंड में जब आप निवेश करते हो तो उसके थ्रू आपका पैसा भी ग्रो करता है। ये रीजन है इनमें निवेश करने का। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, इंडेक्स फंड है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, ये पक्की बात है। अब दोस्तों HDFC इंडेक्स फंड की अगर बात करें, HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है
और इसका AUM भी अभी बहुत कम है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 164 करोड़ का इसका AUM है। और यहाँ पे SIP चाहें आप लमसम चाहें 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस ही आपके सामने बात करूँ, 10 रुपये से देखो NAV स्टार्ट होती है और इस समय करंट NAV 15.95 की है। अगर दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों 6 जून 2023 वहाँ से लेकर 4 जून 2024 तक इसने 44.4% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी एक साल में इंडेक्स फंड ने ही 44% के रिटर्न्स दिए हैं। तो आप समझ जाओ स्मॉल कैप कंपनी से कितना धमाकेदार परफॉर्मेंस किया होगा। अब चाहे इनसे हर साल आप 44% की उम्मीद करोगे दोस्तों, नहीं, लेकिन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इस तरह के निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में निवेशित रहते हैं 15 साल 20 साल के लिए, तो दोस्तों इंडेक्स फंड से इतना पैसा बन जाएगा जितना शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो और दूसरे एक रिलेटिव सेफ्टी के साथ बनेगा, आपका पैसा कभी डूबने नहीं वाला है। अब दोस्तों किस तरह की कंपनीज इस इंडेक्स फंड में आपको दिखेंगी? इस इंडेक्स फंड में आपको जो कंपनीज दिखेंगी, शायद आपने काफ़ी नाम सुना हो उनका। आपको नैल्को दिखेगा, आपको MCX इंडिया दिखेगा, रेडिको खेतान दिखेगा, आपको लक्स इंडस्ट्रीज दिखेगा, IEX आपको इसके अंदर दिखेगा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स दिखने वाला है, VIP इंडस्ट्रीज आपको दिखेगा जो लगेज वाली कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर, EID पैरी, बलरामपुर चीनी। इन सब स्टॉक्स को दोस्तों आप जाके अकेले तो खरीदने वाले नहीं है ना अलग अलग, और इतनी रिसर्च करने की टाइम भी नहीं है भाई। एक स्मॉल कैप स्टॉक को अगर आप खरीदते हो ना, तो उसमें रिस्क जो है ना भर भर के आप लेते हो। मतलब पूरा रिस्क है कि आपकी कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगी, बिकॉज आपको वो रिसर्च करने की वो कैपेबिलिटीज आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हो। लेकिन जब आप स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हो किसी, और ये तो वैसे ही इंडेक्स फंड है, डबल सेफ हो गया, तो ऐसे में फंड मैनेजर आपके लिए सिलेक्ट करता है ना अच्छे फंड। और या तो फंड मैनेजर का कोई खास काम नहीं है, क्योंकि उसने तो इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है। इंडेक्स में पहले नंबर में जो स्टॉक होगा 250 इंडेक्स फंड का, निफ्टी का स्मॉल कैप वाला, उसमें ये HDFC वाले भाई साहब भी भर लेंगे अपना वही स्टॉक पहले में। इसी तरह जो जिस प्रोपोर्शन में आपके स्टॉक्स होंगे निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में, उसी रेशो में आपका HDFC निफ्टी 250 स्मॉल कैप फंड के जो मैनेजर है वो भी अपने स्टॉक्स को भर लेंगे, उन्हीं सेम स्टॉक्स को भर लेंगे। तो कोई खास इसमें दिक्कत होगी नहीं, बड़ा सिंपल और प्लेन सा इन्वेस्टमेंट है। बस करना क्या है, एक तो आपको रखना है दोस्तों डिसिप्लिन, दूसरे आपको लंबी अवधि का सोचना है। यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक से या स्मॉल कैप फंड से अगर आपको रिटर्न्स कमाने हैं, तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है आप नाना करते भी 10 से 15 साल का तो टाइम होराइजन रखेंगे ही। एक और बात बता दूं, जब आप स्मॉल कैप फंड्स में दोस्तों निवेश करते हैं, तो बीच में ऐसे टाइम जरूर आते हैं जब ये फंड्स परफॉर्म ही नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पे स्मॉल कैप मिड कैप्स की पिटाई हो रही होती है ना, और हो सकता है वो अगले 2-3 साल के लिए काम चले। तो ऐसे में आप अगर लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि 1-2 साल के लिए हो सकता है आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा निकल के ना आए जब स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स पिट रहे हो तब, यानी कि जब स्मॉल कैप स्टॉक्स भी पिट रहे हो तब। लेकिन अदरवाइज अगर आपके पास 15 साल है दोस्तों, तो 15 साल में जो कंपाउंडिंग निकल के आएगी वो सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन इन्हीं में निकल के आएगी। तो दोस्तों पहला फंड हो गया HDFC निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। बेनिफिट्स मैंने आपको सारे गिनवा दिए। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे फंड की। इसी तरह अब बात करते हैं एक मिड कैप इंडेक्स फंड की। तो दोस्तों किस मिड कैप इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा हूँ, चलिए बात करते हैं। दोस्तों वो बात तो जरूर करिए, धमाकेदार रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में बना के आपको देंगे, बिकॉज स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यही काम मिड कैप इंडेक्स फंड्स का भी है। मिड कैप का जो इंडेक्स फंड में कंसीडर कर रहा हूँ आज आपके साथ, वो है, उसके लिए इंडेक्स कौन सा ले रहा हूँ दोस्तों मैं, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो देश की टॉप 150 मिड कैप कंपनीज हैं उनका ये इंडेक्स है। तो दोस्तों जिस इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा, वो है ICICI प्रू निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड। तो ये फंड है। इसकी भी बात करूँ दोस्तों आपके सामने, NAV की तो 16 रुपये की चल रही है करंट, और इसके भी रिटर्न्स की बात करें 6 जून 2023 से 4 जून 2024 तक 44% के शानदार रिटर्न्स इसने भी दिए हैं। गजब, एक साल में रिटर्न है दोस्तों। इसके AUM की बात करें तो लगभग 400 करोड़ का AUM है। ध्यान रखना, AUM जितना कम होता है ना किसी फंड का, उतना अच्छा होता है निवेशक के लिए, क्योंकि फंड मैनेजर के पास उतना ज़्यादा कैपिटल अभी आने वाला होता है आगे निवेश करने के लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ भी वैसे ही है दोस्तों, लमसम, और इन जो SIP आप 100 रुपये से इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हम लमसम की, मार्केट्स में मौके मिल रहे हैं, खतरनाक वोलेटिलिटी चल रही है, तो ऐसे में आप इनमें SIP प्लस लमसम दोनों की रणनीति भी बना सकते हैं। वरना अगर लमसम भी करना हो तो इस तरह के फंड्स को डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि मैं बार बार वीडियो में रेपिटेशन की कॉस्ट पे बोल रहा हूँ, पैसा डूबेगा तो नहीं, बनेगा जब बनेगा, डूबेगा नहीं। ये सबसे बढ़िया बात है आपकी। और स्मॉल मिड कैप का तड़का भी आपके पोर्टफोलियो में लगने वाला है। ध्यान देखिए, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स आपको पता ही होना चाहिए, हमेशा लार्ज कैप्स के मुकाबले बेहतरीन रिटर्न देने में हमेशा से आगे रहे हैं। अब किस तरह की कंपनीज निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड दोस्तों होंगी? द लाइक्स ऑफ आदित्य बिरला फैशन, वोडाफोन आइडिया, JSW एनर्जी, सेल, प्रेस्टीज एस्टेट, इंडियन होटल्स, इंडस स्टार्स। तो इस तरह की जो दिग्गज कंपनीज है ना,
ये सारी बड़ी बड़ी मिड कैप कंपनीज हैं, ये आपकी इस इंडेक्स फंड में शामिल होंगी। इंडेक्स फंड का नाम क्या है? ICICI Pru मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। किस इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा ये? निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स को। तो ये मैंने आपको क्लियरली एकदम से बता दिया। अब मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं ऑब्वियसली मिड कैप फंड्स। फायदा क्या होता है मिड कैप स्टॉक्स का? दोस्तों मिड कैप स्टॉक्स जो है बड़े ब्यूटीफुली प्लेस्ड होते हैं। ये करते क्या है, ये लार्ज कैप से थोड़े से छोटे होते हैं, तो उसकी वजह से लार्ज कैप से अगर इन्हें कंपेयर करो तो रिटर्न ज़्यादा बना के देते हैं। और स्मॉल कैप से बड़े होते हैं, तो स्मॉल कैप जितनी वॉलेटिलिटी इनमें नहीं होती। तो दोनों लड्डू आपके हाथ में होते हैं, स्मॉल कैप से कम वॉलेटाइल होते हैं और लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न देने में सफल रहते हैं। तो मिड कैप फंड्स में निवेश करने का ये आपको बेनिफिट रहता है। और ऐसे में अगर इंडेक्स फंड हो तो बात ही क्या, ना के बराबर एक्सपेंस रेशियो, कोई आपकी जेब से फीस नहीं, खर्चा लगना नहीं है। और जिस प्रोपोर्शन में इंडेक्स में आपका स्टॉक होगा उसी प्रोपोर्शन में इस ICICI Pru निफ्टी 150 इंडेक्स फंड में आपके स्टॉक्स लगे होंगे। जितना निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स एक दिन में बढ़ेगा, उतना ही आपका ICICI Pru निफ्टी 150 इंडेक्स फंड बढ़ेगा। जितना घटेगा उतना ही घटेगा। आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हो, मैं भी आपको पुश नहीं कर रहा कि आप ICICI का खरीदो या HDFC का स्मॉल कैप वाला इंडेक्स फंड लो। आप स्टडी कर रहे हो, मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया है कि आज की डेट में अगर लमसम करना हो, भाई किसी को लोग मुझसे पूछते हैं स्मॉल कैप मिड कैप बता दो लमसम करने के लिए, तो भाई आंख बंद करके ऐसे ही नहीं किसी स्मॉल कैप मिड कैप फंड में आप लमसम कर सकते, स्पेशली जब उनकी वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, बहुत भागी हुई है। तो ऐसे में जब इस तरह की भयावह करेक्शन आए, बड़ी बड़ी करेक्शन आए, 10% 8% निफ्टी बैंक निफ्टी गिरे हुए थे उस दिन, तब की बात कर लो, या आगे भी अगर ऐसी वोलेटिलिटी आती है किसी रीजन की वजह से, तो इस तरह के इंडेक्स फंड को आप चुनो जहाँ पे आपको लमसम करने की वजह से रात को नींद अच्छी आए और लॉन्ग रन में बड़ा पैसा बनाने में सफल रहो। हिस्टोरिकली भी दोस्तों देखोगे ना, स्मॉल कैप इंडेक्स हो या मिड कैप इंडेक्स हो, इन्होंने धमाकेदार रिटर्न्स बना के दिए। अगर टाइम होराइजन लंबा हो, 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, बढ़िया कंपाउंडिंग मिली हुई है। तो ऐसे में आप सोच लो, अगर आपने 15 साल इस तरह के फंड्स को दे दिए लमसम, जब जब मौके मिले तो करा, SIP भी आपने अगर कर ली, तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करने में आप सफल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। बाकी मेरी तरफ से दोनों फंड्स में आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल के लिए बताए थे 2 फंड्स, आप अपनी स्टडी भी कर सकते हो। और आशा करता हूँ इस वीडियो से क्यों लेकर के आप अपने लिए जरूर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। ओके दोस्तों, गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।